परमेश्वर धन्यवाद करते समय के लिए। तो आज का हम वचन सीखेंगे और संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग और मैं और ये संसार परमेश्वर ने किस तरह बनाया उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 1 का अध्याय उसका वचन है सृष्टि का वर्णन, मतलब कि परमेश्वर ने यह दुनिया किस तरह बनाई और आपा किस तरह बनाए। परमेश्वर ने ये सब बनाया। हालेलुया। ये सब बताया है। तो मैं सर्वप्रथम बता दूं कि परमेश्वर ने ये दुनिया और मनुष्य सिर्फ 7 ही दिन में सर्जे हैं। 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना कर दिया है। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन दिया है, क्योंकि आप संडे का दिन आप चर्च में जा वहाँ या फिर घर में बैठ के प्रार्थना करा तो वो परमेश्वर के लिए पवित्र और विश्राम दिन है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो वचन में गया कि आदि में मतलब कि शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। परमेश्वर ने सर्वप्रथम आकाश और पृथ्वी बनाए। हालेलुया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, मतलब जो पृथ्वी थी वो एक बेडौल थी, उसका अंदर कुछ भी नहीं था। पृथ्वी एक सुनसान थी। आज अपना घर आप बनावा है तो घर में अगर इंसान ही नहीं होंगे तो वो सुनसान ही होगी। तो उस टाइम यूं ही मान लो कि पृथ्वी सुनसान थी, ना तो कोई पशु पक्षी था और न ही तो कोई इंसान था। तो परमेश्वर ने देखा कि खाली रहना, अगर आप मकान बना दा और मकान खाली पड़ा रहा वो अच्छा कौन लगाना, तो उसमें इंसान भी और पशु भी होने जरूरी हो गए हैं। हालेलुया। और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। क्योंकि था अंधेरा था, पृथ्वी पर बिल्कुल अंधेरा था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात का। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने हाथ तो नहीं लगाया, परमेश्वर के बोले है उजियाला हो। परमेश्वर ने आपकी जुबान खोली है। तो आपने भी दुष्ट आत्मा या फिर कोई रोग बीमारी हो, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होती। आपने जुबान तक क्लेम करना, जुबान तक बोलना, यो काम हो तो वो काम होगा। परमेश्वर के उजियाला हो तो उजियाला होया है ना। तो अगर आप प्रभु में आप अभी तो उसकी बेटा बेटी है तो इतना ही अपना भी अधिकार है। अगर किसी में दुष्ट आत्मा आप उसने कहा यीशु का नाम तय निकल, तो यीशु का नाम तय निकलेगी। तो परमेश्वर ने एक चीज सीख लो, शब्द बोलने हैं तो क्लेम करना सीखो। जुबान तय हर एक चीज नहीं करना सीखो, हाथ पैर लगाने की या फिर जोर लगाने की अपने कोई जरूरत ना, अपनी सिर्फ जुबान चलनी चाहिए। जुबान अपना सर्वप्रथम हथियार। हालेलुया। तो परमेश्वर पहला दिन बनाया, दिन और रात परमेश्वर का कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि हाँ उजियाला अच्छा है, परमेश्वर ने अच्छा लगा तो परमेश्वर ने अंधियारे तय और उजियाला अलग करा। तो परमेश्वर ने उजियाला थी तो दे दिया दिन और अंधियारे तो दे दिया रात। तो जो आज आप किसमें हाँ दिन में, और जो उजियाला में हाँ पर रात में हाँ, और जब अंधेरा होगा तो उस टाइम आप रात में हाँ ही बापा उजियाला में बैठे हैं। तो अंधियारा तय उजियाला में परमेश्वर अलग किए दोनों चीज। हालेलुया। तो पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, दिन और रात। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के करा है दूसरे दिन जल तय अलग कराया है, तो वो अलग कराया है तो आसमान ऊपर जल नीचे। हालेलुया। तो जल नीचे है तो परमेश्वर ने अंतर देखा कि पानी नीचे आसमान नीचे। तो दूसरे दिन परमेश्वर बनाया आसमान। हालेलुया। अंतर देखा, जल और पानी के बीच में अंतर देखा तो दूसरे दिन परमेश्वर ने बना दिया आकाश और जल। हालेलुया। तो पहले दिन परमेश्वर बनाया रात और अंधेरा, रात और दिन। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सारी भूमि सूखी
दिखाई दे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसका समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी भरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीच उन्हीं में एक एक ही जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो जाए। हालेलुया। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या करा है, आकाश और जल अलग अलग कर दिए। जो करीब धरती है, यूं मान लियो खड्डा है, खड्डा के अंदर पानी है तो उसका अंदर पानी तो निकाल लिया और वो सूखा छोड़ दिया। मतलब अपना जोड़ो है, जोड़ मतलब पानी सूख जा है तो वो जोड़े सूखा रह जाए। तो इसी तरह परमेश्वर ने पानी हटाया, सूखी जमीन निकाली। तो जमीन में तय परमेश्वर ने कहा कि भांति भांति के घास, फलदायी वृक्ष और बीज ये परमेश्वर ने बनाए। हालेलुया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में उगे होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा हुआ। तथा सांझ फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर तीसरा दिन बनाया सूखी भूमि और आकाश, सूखी भूमि और समुद्र परमेश्वर ने अलग करे। और तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र की हद बांधी, परमेश्वर सूखी भूमि निकाली, परमेश्वर ने घास मतलब कि उगाई, बीज उगाई। तीसरे दिन परमेश्वर ने यह सब बनाया। हालेलुया। तो आप आते हैं चौथे दिन पे। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह और नियमित समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। तो अगर यूं मान ले कि रात है तो रात में कुछ तो अंतर होना चाहिए। कि अगर दिन है, दिन में कुछ अंतर होना चाहिए, रात में कुछ अंतर होना चाहिए। तो रात में एक अंतर कर दिया परमेश्वर। रात में दिए चांद तारे, दो नियमित ज्योति। सवेरे दी परमेश्वर ने सूरज, रात को दी परमेश्वर ने चांद और सितारे। तो ये अलग अलग हो गए। दो नियमित ज्योति मतलब कि नियमित जो हमेशा बनी रहे। परमेश्वर ने भी दो ज्योति दी है। तो वे दो ज्योति दी है। दिन में तो है सूरज और रात में है चांद और सितारे। तो दोनों में अलग होगी ना। तो परमेश्वर ने दो ज्योति ये ठहराई। हालेलुया। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को ही बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग कर। और परमेश्वर देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पर चौथा दिन हो गया। हालेलुया। तो मतलब कि दिन में प्रभुता करने के लिए तो सूरज है, क्योंकि वो अपने चांदना देव है, अपना मतलब की धूप बिखेर है। रात में प्रभुता करने के लिए चांद है तो वो आपकी चांदनी बिखेर है। क्योंकि जब सब कुछ बंद हो जाए, लाइट वगैरह बंद हो जाए, तो आकाश में अपन है, फिर भी आकाश अपन है चमकता दिखता है। क्योंकि चांद एक रोशनी छोड़ रहा है आपकी तरफ से। तो वो रात के लिए है, चांद रात के लिए और सूरज दिन के लिए। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर चौथे दिन चांद और सूरज और तारे बनाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा जब जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर जाति जाति के बड़े बड़े जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने कह के उसको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। और फिर पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा सांझ हुए, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। हालेलुया। तो पांचवें दिन परमेश्वर के बनाया उड़ने वाले पशु पक्षी, मतलब जो आकाश में उड़ सके, चिड़िया, कबूतर हो, तोता होया, मैना होया, या फिर मतलब कि चमचेड़ हुई, ये सब उड़न वाली है। माखी भी उड़े ही है। तो परमेश्वर ने ये उड़न वाले पक्षी बनाए। परमेश्वर ने पांचवें दिन परमेश्वर ने उड़न वाले पक्षी बनाए। हालेलुया। तो छठे दिन अपन देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन्य पशु जाति 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 के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को भी जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले को बनाया। और देखा कि अच्छा है। और देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। तो छठे दिन परमेश्वर ने रेंगने वाले
मतलब कि जो धरती पर रेंग के चलते हो, जैसे सांप है या फिर कछुआ है, वो धरती पे चल रहे हैं ना, जो धरती पे चलते हो मतलब कि वो मतलब कि पशु बनाए, जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, बकरी है, ये सब चार पाँव वाले परमेश्वर ने धरती पर बनाए। छठे दिन परमेश्वर ने एक चीज तो ये पशु बनाए। इसका आगे भी परमेश्वर ने कुछ बनाया है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश और पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने छठे दिन इंसान की भी संरचना करी है। हालेलुया। तो छठे दिन परमेश्वर ने कहा कि बेटा चुप हो जाओ। छठे दिन परमेश्वर ने कहा कि हमें इंसान को ही बनाएंगे। इंसान किस चीज में बनाया है? आपा परमेश्वर की समानता में बनाया है। अगर कोई कहता कि मैंने परमेश्वर ना देखा, तो एक दूसरा देख लिए परमेश्वर दिख जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप जिसे तो बनाया, जैसे आप हो वैसा ही परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि इंसान है वो सब चीजों के ऊपर अधिकार रखेगा, मतलब पशु पे, पक्षियों पे, या फिर मतलब कि रेंगने वाले सारी चीजों पे मतलब कि अधिकार रखेगा। आज इंसान है तो इंसान है तो वह एक चीज पर अधिकार रखे, वो जिसने जानवर ने चाहा उस जानवर ने मार सकता है, उसका अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने हम सबने दिया। हालेलुया। तो छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया। हालेलुया। पशुओं को भी जो रेंगते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया, और परमेश्वर ने एक बात भी की है, परमेश्वर ने एक आशीष भी है, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। आज जितने दिन आज 10,000 इंसान बने हैं, तो 10,000 तो 20,000 पैदा भी होगी। मतलब परमेश्वर ने एक आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, तो बढ़ते जाओ। अगर कोई घटेगा, कोई मरे हैं तो कोई जन्म मिले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य की सब चीजों का अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपना स्वरूप भी बढ़ाया। हालेलुया। तो मतलब कि एक दूसरे से यूं मत सोचो कि यो गरीब है या फिर इसकी शकल अच्छी नहीं है। अगर आप इसने बुरा कह रहे तो परमेश्वर है आप बुरा कह रहे हैं। अगर आप इसने गलत समझ रहे हैं तो परमेश्वर ने आप गलत समझ रहे हैं। हालेलुया। तो एक दूसरे की भी इज्जत करा करो, क्योंकि उसे परमेश्वर ने ये बनाए हैं और उसे परमेश्वर ने मैं भी बनाए। किसी ने तुच्छ मत समझो, सब अपने समान। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सबको एक ही समान बनाया ना। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने भी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने भी वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए और वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पशु पक्षी और आकाश और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग सब खाने के लिए भी दिए हैं। अगर आप देखा गौर है, आप यूँ सोचा कि भाई कीड़ा के खाता होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी बना के दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने सबके लिए सब कुछ बना के दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ फिर भोर हुई, इस तरह छठवां दिन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने छठे दिन इंसान को भी बनाया। हालेलुया। अगर कोई पूछ दे कि छठा दिन परमेश्वर ने क्यों बढ़ाया, तो आप लोग जवाब दे सको कि छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बढ़ाया। परमेश्वर ने कैसा बढ़ाया इंसान? मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने आदम को सर्जा। हालेलुया। फिर यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम काज जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम को विश्राम लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 6 दिन में ये पूरी पृथ्वी बढ़ा दी। जो कमी थी वो परमेश्वर ने पूरी
कर दी, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने खुद विश्राम किया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो बनाना था वो मैं सब कुछ बना चुका हूँ। 7वें दिन है आशीष है। 7वां दिन को सब्त का दिन मतलब कि एतवार, जब आप चर्च में जाओ तो वो आराम का दिन है, वो एक विश्राम का दिन है। उस दिन आप के करना, उस दिन परमेश्वर के नाम है महिमा देने, क्योंकि उस दिन आप देख सको कि संडे ना किसी की छुट्टी हो है, तो वो एक सब्त का दिन है, एक छुट्टी का दिन है। परमेश्वर ने उस दिन आराम किया। तो ये बता सकते हो कि परमेश्वर ने 7 दिन में 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वें दिन परमेश्वर ने खुद विश्राम किया। हालेलुया। तो इसका आगे आप देखा तो हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने 2 का अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बताया कि आदम में किस तरह परमेश्वर ने सांस फूका और किस तरह परमेश्वर ने आदम को फिर वो माटी के साथ बनाया गया। हालेलुया। तो आगे हम आएंगे 2 का अध्याय में 18 की आयत में। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बना दिया, परमेश्वर ने सबके जोड़े बनाए। हालेलुया। सबके जोड़े बना के दिया। तो जोड़े बनाने का मतलब बैल है, गाय है, जोटा है, भैंस है, सबके मतलब कि जोड़े बना के परमेश्वर ने दिए हैं, मतलब कि अलग नहीं किया। तो परमेश्वर ने देखा कि भाई आदम मैंने बनाया, जो इंसान मैंने बनाया है वो भी तो अकेला है, उसके लिए भी तो कोई सहायक चाहिए। हालेलुया। तो 18 की आयत में हम पढ़ेंगे, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। जो लोग आज यूँ समझे कि लुगाई हमारे पैर की जुत्ती है, वो पैर की जुत्ती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक सहायक बनाया है, एक कंधा का कंधा लगाने वाली परमेश्वर ने दी है। तो आपकी पत्नियां नहीं या फिर आपके पति ने, आप कुछ मत समझो, क्योंकि आप दोनों मिले हो। तो जो पति पत्नी का रिश्ता में आप दोनों बंधे हो वो परमेश्वर की इच्छा है, कि आपकी इच्छा है। तो आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हो। जो लोग यूँ समझे कि हाँ मिल गई पत्नी ब्याह हो गया, नहीं, वो परमेश्वर की ओर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि भली स्त्री परमेश्वर की ओर से ही मिलती है, भली पत्नी परमेश्वर की ओर से ही मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने के नाम दिया है एक सहायक। आप एक पति के एक सहायक हो। जब विपत्ति आता है पति का आप साथ में खड़े हो, उसको जब दुख आता एक साथ अपना हाथ पकड़ के आप उस दुख में अड़े और दोनों खड़े रहो। तो आप अपनी पत्नी के सहायक है और पति अपनी पत्नी के सहायक है। आप दोनों ही परमेश्वर ने सृजे हैं। हालेलुया। जैसे जो उसे मेल खाए, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बेनर पशु और आकाश के सब भांति के वृक्षों को रचकर आदम के पास ले आया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो उसका मेल खाए, जो मतलब कि उसका साथ में रह सके हर पल हर वक्त, जो उसका क्या मान सके, एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में रह सके। परमेश्वर ने मतलब कि सब कुछ बनाकर देखा कि भाई पशु का मतलब कि बनाकर देखा कि आदम के साथ कोई मेल खा जा, लेकिन पशु का इंसान का तो कोई नाता ही नहीं है। एक पशु के साथ ही रह सकता, लेकिन एक इंसान के साथ ही रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीव प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। तो जो पशुओं के नाम रखे गए हैं वो आदम ने रखे, कि जो प्राणी है उनका आदम ने नाम रखा। हालेलुया। आदम ने सब भांति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षी और सब जाति के बेनर पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके। तभी परमेश्वर ने आदम को भाई नींद में डाल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा कि भी सब कुछ एडजस्ट हो गया, पशु पक्षी के लिए एक दूसरे के जोड़े बन गए। रह गया कौन? आदम अकेला रह गया, क्योंकि आदम ने भी एक सहायक की जरूरत थी। आज के दिन मतलब कि जवान लड़कों के लिए लड़की की जरूरत है, लड़की के लिए लड़कों की जरूरत है, तभी तो हम ब्याह करें। तो परमेश्वर ने देखा कि भी इसके लिए भी एक जरूरत है, इसके लिए भी एक औरत की जरूरत है जो इसका मेल खास है। तो परमेश्वर ने क्या करा? तभी हुआ परमेश्वर ने आदम को भाई नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह में मांस भर दिया। हालेलुया। तो आदम था जो वह इंसान था, परमेश्वर ने वो बारी नींद में डाल दिया, और उसके अंदर तक परमेश्वर ने एक फसली निकाली। हालेलुया। तो एक फसली निकाली
तो लेडीज की तो 12 फसली कॉमन है, लेकिन जेंट्स की आज 11 फसली, क्योंकि परमेश्वर ने एक फसली उसकी निकाल ली थी। जब आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो आपकी फसली गिनकर बेशक देगी 11 पाओगे, जेंट्स की 12 कभी नहीं पाएगी। यदि परमेश्वर ने एक फसली निकाली, लेकिन लेडीज की पूरी पाओगी, क्योंकि परमेश्वर उसकी नहीं, जेंट्स की एक फसली निकाली थी। हालेलुया। नींद में डालकर उसकी एक फसली निकाली। हालेलुया। और यहोवा ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अभी है मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस फसली के द्वारा औरत बनाई। आप किस चीज के द्वारा बनाए गए हो? फसली के द्वारा। घमंड मत करना, क्या के पत्तियां न दिखा दो, मैं हूँ ना असली जगह में तो आप निकल रहे हो। जब वो बोल रहा सीधा ने कहा तुम मेरी फसली में तो निकली है, तो ज्यादा भी सिर पे मत चढ़ाया करो, लिमिट में रहा करो। तो परमेश्वर ने एक फसली निकाली आदम की फसली निकाली, और फसली के द्वारा परमेश्वर ने औरत बनाई। वो औरत बनाई तो आदम ने कहा कि तू मेरे मांस में का मांस और मेरी हड्डी में से हड्डी। तो पति पत्नी एक तन है, बाकी सब अलग। तो पति पत्नी ने कभी अलग नहीं होना है। पति पत्नी परमेश्वर की औरत है, एक सहायक आपने परमेश्वर की औरत मिला है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसने मिटाओ, और एक ही साथ परमेश्वर ने अलग होने के लिए वे दोनों नहीं बनाए। परमेश्वर ने अगर पति पत्नी का रिश्ता दिया तो एक अलग होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा कि एक साथ ही तुम लोग रहो। हालेलुया। हालेलुया। होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। और आदम और उसकी पत्नी नंगे थे पर लजाते नहीं थे। हालेलुया। तो आप लोग किस तरह बनाई गए? मैं किस तरह बनाई गई? मैं एक इंसान की फसली के द्वारा बनाई गई। हर एक को इस संसार की एक फसली के द्वारा बनाई गई। हालेलुया। अगर वो फसली परमेश्वर नहीं निकालता तो आज वो औरत भी नहीं होती। हाँ, परमेश्वर बनाता, अलग तरीका था, मतलब कि परमेश्वर बना सकता था, वो और कुछ प्लान करता, लेकिन परमेश्वर ने तो देखा कि भाई ऑप्शन है, तो परमेश्वर ने उसकी फसली निकाल के नींद में था, उसकी फसली निकाल के आपा सर्जे गए। तो आपा अपने पति का एक आधा अंग, तभी तो क्या है कि पति पत्नी एक तन है, और पति का आधा अंग पति है और पत्नी का आधा अंग पति है। तो आप दोनों एक तन हो और आप दोनों अलग अलग नहीं हो। हालेलुया। तो पर वे आदम हुआ थे, वो नंगे थे पर वो लजाते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं था कि वो नंगे भी हैं। हालेलुया। आज के दिन आप अपने कपड़े उतारा अपने खुद भी, मतलब औरत के सामने शर्म आ, लेकिन वो दोनों आपस में शर्म नहीं किया करते। हालेलुया। क्यों नहीं किया करते? क्योंकि उन्होंने ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था किस चीज का। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य किस तरह पापी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने बेनुल पशु बनाए थे उनमें से सर्प दूर था, उसने स्त्री को कहा। हालेलुया। तो पशुओं में से जो परमेश्वर ने बनाया था, सांप था, वो सबसे ज्यादा चतुर था। हालेलुया। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सर्प ने, स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल में से हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मैं मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। सांप था, उसने कहा कि परमेश्वर ने यह बात सच्ची है कि परमेश्वर ने कही कि तू यो फल मत खाना, इस वाटिका के फल मत खाना। उसने एक का नाम नहीं लिया कि तू यो फल मत खाना, क्योंकि सांप चालाक था। उसने यूँ कहा कि परमेश्वर ने यह बात की कि सारे फल मत खाना। वो चालाक था, वो एक फल का नाम लेता तो मतलब कि वो समझदार थी, लेकिन उसने कहा कि सारे फल नहीं खाने। लेकिन उसने बताया कि हमने है ना सिर्फ एक फल नहीं खाना है, जो मतलब कि वाटिका का बीच में, जो बाग का बीच में वो फल है जीवन का फल, और वो हमें नहीं खाना। हालेलुया। नहीं तो उसके छूने से या फिर खाने से हमें मर जाएंगे। परमेश्वर ने ये बात हमसे कही है। हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के
तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। जो सांप था उसने वो भड़काई, कहा कि भाई अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर का तुल्य हो जाएगी। हालेलुया। तो आज आप की करा, हाँ आप थोड़ा सा ज्ञान पाला तो आप पास्टर के बराबर समझना, परमेश्वर के बराबर समझना। आप क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन कहेगा तू जो काम ना कर, तेरी आत्मा कहेगी ना रहने देता है, कोई ना करे ले। हालेलुया। तो उसने क्या कराया, परमेश्वर की बात उसने गलत लगी लेकिन उस सांप की बात उसने अच्छी लगी। परमेश्वर की आज्ञा अपन अच्छी को लगा लेकिन दूसरा आज्ञा अपन यो बता देगा यो कर, तो अपन मिनट अच्छा करांगे, मिनट पहला करांगे। तो उसने परमेश्वर की बात प्रिय नहीं जानी, उसने सांप की बात प्रिय जानी। तो आप आई मसीह में क्या करा, दूसरा आके लू कह देगा कि ना यो मत कर यो कर, तो आप फट देने से करांगे। लेकिन प्रभु यो कहेगा बेटा तू मेरे वचन न पढ़, तो आप वचन नहीं पढ़ांगे, जो उसने कही वो करा। हालेलुया। तो वो अपन नहीं करना, जो गलती हवा ने करी है वो गलती अपन नहीं करनी है। हालेलुया। तो इसने बताया कि तुम भले बुरे का ज्ञान पा जाओगे, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। लालच तो स्त्री के भी मन में आया कि मैं परमेश्वर के बराबर हो जाएगी, लेकिन गलती आदम की भी थी, क्योंकि आदम तक है कि तू इसका रखवाला है, सना के लिए मत छोड़िए। मतलब कि सारी गलती उसे स्त्री की भी नहीं थी, क्योंकि उसने ज्ञान ही नहीं था, तो वो अकेले छोड़ने का कोई फर्ज नहीं पड़ा था। तो गलती इंसान आदम की भी थी, आदम ने अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हालेलुया। तो इसलिए तो पति पत्नी एक है, क्योंकि अगर स्त्री में बुद्धि नहीं तो उसका पति उसने समझा। हालेलुया। तो इसने क्या कहा कि तू उसके बराबर हो जाएगी। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाव बुद्धि देने के लिए जाने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने उसको भी खिलाया। हालेलुया। परमेश्वर मना कि यो फल मत खाना, लेकिन उसका भड़कान को उसने क्या किया, वो फल तोड़ लिया, लग गया जड़ों तो ये बढ़ेगी सबकी। परमेश्वर तो कुछ भी को नहीं देखा कि फल सुतरा है, अच्छा है। अगर कोई रेडी पापा फल दे रहा है देखा वो अपन अच्छा लगा है, लेकिन अपन यू थोड़ी नहीं मेरा उसके भीतर कीड़ा है या ना है। उसने बाहर तो देखा कि अच्छा है, लेकिन उसे यूं ना बेरा तू जो खा लेगी उसका बाद में देगा बना के। हालेलुया। तो उसने क्या करा, खुद तो खाया अब आदमी तभी खुआ दिया। हवा ने खुद तो वो फल खा लिया, लेकिन आदम तो ये फल खुआ दिया। मतलब खुद तो पापी बनी, उसने आपका आदमी भी पापी बना दिया। हालेलुया। तो ऐसा मत हो कि अगर कोई आपने भड़का की जा कि तू यो काम कर, आप खुद तो करो, अगर परिवार वाला में भी आप यू कहोगे ना तू यो काम कर, नहीं ऐसा नहीं करना। जो परमेश्वर की वही बात अपन मारने, क्योंकि हवा ने परमेश्वर की बात को टाल दिया। तो आज मतलब कि आप जब हम बच्चे पैदा करा तो वो पीड़ा अपन सहनी पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उसने बात टाली तो उसकी वजह से वो व्यक्ति अपने पे आई है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करो कि आप परमेश्वर की बात टालो या फिर आपके बच्चा पाने वाले समय में आपके बदला आपके बच्चा पे विपत्ति पड़े। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे। हालेलुया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उसने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट में बना लिए। हालेलुया। तो जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई। जब एक दूसरे की तरफ लगा के देखा कि भाई हम तो नंगे हैं, तो उन्होंने शर्म आई, तो उन्होंने वो अंजीर के पत्ते थे तो वो उनका मतलब लंगोट बनाकर पहन लिए। हालेलुया। तभी यहाँ परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका गिरता था उनका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा ने परमेश्वर से पुकारा, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। हालेलुया। अगर आप जिंदगी में गलती करा तो यूं मत सोचिए कि परमेश्वर ने मेरा ना चाहिए, परमेश्वर कही होगा आप खुला करना। परमेश्वर ने तो मेरा इंसान था बच्ची से कहा कि इंसान ने ना पता चले, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पता चले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पता चलिए कि आदम हवा ने फल खा लिया। तो परमेश्वर जब उस वाटिका में घूम रहा था तो परमेश्वर पता चला। परमेश्वर ने पूछा आदम कहाँ है। आदम डर के मारी लुक रहा कि परमेश्वर भी गुस्सा करेगा। परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम खा लोगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन अगर आप गलती करना ना तो भी परमेश्वर अपने पे दया करे हमेशा। हालेलुया। तो उन पर भी परमेश्वर ने सजा तो दी, लेकिन उन पे
दया भी करी परमेश्वर ने, हालेलुया। तो उनकी गलती थी, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। तो अपने जीवन में अपने गलती नहीं करे है, अपन जो परमेश्वर के दास या फिर परमेश्वर वचन सीखा वो अपन जरूर करना, क्योंकि आप गुप्त में कर ले या फिर खुला पाप कर ले, एक दिन पता चलेगी, हालेलुया। तो उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? हालेलुया। वो डर कर बोला छिप के कि मैं भी छिप गया बारी में, बाग में मैं छिप गया, क्योंकि मैंने पता चल गया कि मैं नंगा हूँ। परमेश्वर ने पूछा कि किसने तेरे को बताया कि तू नंगा है? किसने तेरे को यूं कहा कि भी तू नंगा है और तू देख सकता है? हालेलुया। तो उसने बताया कि मैं डर कर छिप गया, हालेलुया। आप पाप तो कर दिया, आप तो कर दिया। अगर अपन पापा क्षमा मांग ले परमेश्वर, तो परमेश्वर अपने पे दया करे है, हालेलुया। तो आपने ढीठ नहीं बढ़ना, आप अगर पाप करा तो परमेश्वर तो क्षमा भी मांग ले। वो डर के मारे छिप गया, हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा कि किसने तेरे को बताया कि तू नंगा है, कि तूने वो फल खाया है? हालेलुया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष से फल खाने का मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तो मैंने खा लिया, हालेलुया। तो उसने बताया कि हाँ मैंने वो फल खाया। उसने किस पर आरोप लगाया? अपनी पत्नी पर। पत्नी पर कहा कि पत्नी ने कहा कि मैंने वो फल खाया तो ही तो मैंने खाया। पर परमेश्वर, अगर हम गौर तो देखा, अगर कोई इंसान अपन यूं कह दे कुआं में पड़ जा, क्या कुआं में पड़ जावांगे? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वो भी आपकी मर्जी थे, उसने फल खाया था। उसने जबरदस्ती ना करे कि ले तू खा खा खा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, नहीं। उसने देखा इसने खाया तो मैं भी खा लूं, क्या हुआ? इसने आगे तोड़ी तो मैं भी आगे तोड़ दूं, क्या हुआ? हालेलुया। लालच उसको ही मनवाया। स्त्री ने फिर कहा कि ना मैंने ना खाया, मेरे तो सांप ने कही थी चलो मैंने खाया, हालेलुया। तो स्त्री भी क्या करने लगी? दूसरा को ऊपर थप्पड़ लगी। सांप ने क्या जबरदस्ती करी थी? सांप ने क्या अधिकार तक कही थी कि तू फल खा, ना खागी तो तने मैं मार दूंगा, तने मैं डस दूंगा। सांप ने नुकड़ी नहीं कही थी? उसने आपकी मर्जी से खाया था, लापरवाही थी, उसने आपकी मर्जी से कराया था। आज आप पाप करते हैं, क्या आप जानबूझ की करा है? तो कोई दूसरा थोड़ी ना कि क्या हुआ कि किसी पर हमने पाप करा है, दूसरा पाप किस तरह इंजाम लगा इसका? बेकी क्या लग रहे? आदम क्या लग रहा कि स्त्री ने खोया? स्त्री क्या लगी कि सांप ने खोया? नहीं, गलती खुद की थी। सांप का तो काम था भड़काना। अगर आप अपने कोई दिमाग में बात गया है, अगर इस कान तो सुन ली, इस कान तो निकाल दी तो ठीक है। अगर उसकी बात सुन के आपको बात पे चलना हो, वो बहुत गलत है। उसने वो चाहती तो सांप की बात सुन के अड़ते सुन के अड़ते निकाल सके थी, लेकिन उसने सोचा ना तू परमेश्वर को ले ओए जागी। उसने क्या कराया कि वो खा लिया, हालेलुया। पाप कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर को नहीं तो परमेश्वर ने आगे क्या किया, हालेलुया। तभी परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बेनेर पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, हालेलुया। तो साफ तो परमेश्वर ने कहा कि तूने जो यह गलती करी है, या मतलब कि सब तय बड़ी भारी गलती तूने जो करी है, इसलिए तू घरेलू पशु और सब बेनेर पशुओं से अधिक श्रापित है, हालेलुया। तो श्रापित वो किस तरह है? परमेश्वर ने कहा कि तू पेट का बल चलेगा। जब सांप चला है उसके पैर ना होते कि वो चल सका। वो सांप यूं चल रहा है ना, वो चलता चलता रास्ता उसके काट आ जाए तो कट्टा पड़ गए, उसने गुजरना पड़ेगा, हालेलुया। अगर सांप चल रहा है तो रास्ता में बाटे पड़े हैं तो वो बाठा पड़ के उसने जाना पड़ेगा। जब वो जावे तो उसके दर्द भी हुआ है, उसकी खाल भी छुड़ा है, उसके लाग भी है, हालेलुया। तो इसलिए सांप श्रापित है, हालेलुया। तू पेट केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने श्राप दिया, श्राप दी कि तू जिस घर में होगा, आज आप सांप ने देख दिए डर जाओगे कि तो जल्दी से उड़ते भागने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये सोचा है कि सांप ना पा मारे दे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंसान और सांप के बीच में
सांप का जो वंश है वो सांप उत्पन्न करे, इंसान का जो वंश है वो इंसान उत्पन्न करे। सांप और इंसान के बीच में एक बैर, हालेलुया, वो बैर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। आज आप सांप ने देख लिया तो मिनट पहला उसने मारने की कोशिश करे। अगर आप सांप के बच्चों ने भी देख लिया तो भी अपने अंदर डर हो जाए कि सांप उसने जल्दी से मार दिया। तो परमेश्वर ने उसने ये श्राप दिया था कि जो भी तने देखेगा वो तने जल्दी से मारने की कोशिश करेगा, वो तेरे सर ने कुचलेगा, तो उसकी एडी ने डसेगा। अगर वो सांप नहीं मरे तो वो अपने डस भी लेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने उसने श्राप दिया था कि वो सांप सबसे ज्यादा श्रापित है, क्योंकि सांप न कोई देख ले है उसके अंदर ऑटोमेटिकली डर आ जाए। वो पिंजरा में बंद हो तो भी अपने अंदर डर आ जाएगा कि सांप है। इतने आप शेर तक बोल रहे वो पिंजरा बंद है तो अपने मन में यूं रहेगी कि हाँ शेर पिंजरा बंद है, लेकिन सांप पिंजरा बंद है तो भी मन में यूं रहेगा शायद तो सांप निकल सकते हैं। हालेलुया। तो इंसान और सांप के बीच में इसलिए बैन है। हालेलुया। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। गलती तीनों की थी जो सजा तो तीनों वाली मिलेगी। हालेलुया। तो स्त्री ने परमेश्वर कहा कि तू पीड़ित होके बच्चा ने जन्म देगी। हालेलुया। जब स्त्री एक बालक ने जन्म दे तो उसके ऐसा नहीं दर्द हो। हालेलुया। जो दर्द वो सह नहीं सकती वो उसका दर्द है। जब मेंसी जावे है लेडीज का, ये मेंसी परमेश्वर की ओर है, क्योंकि ये परमेश्वर ने स्त्री का श्राप दिया। जो स्त्री बनी है आगे उसी का वंश तो बनी है। हालेलुया। जो अपने मेंसी जावे है वो एक श्राप का कारण है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहा कि तू हर महीने एक पीड़ा को भोगेगी। जब मेंसी जावे एक हर एक लेडीज का, हालेलुया, तो हर एक लेडीज का मेंसी जावे, तो मेंसी जावे है तो उस टाइम कितना दर्द हो, किसी तक खाट में भी कोई उठ जा, कोई दवाई ले लेके काम करे। तो यो परमेश्वर का एक श्राप है जो अपने मेंसी जावे है और जो अपने दर्द हो, जो ये बच्ची जानती आ रही एक दर्द हो, परमेश्वर का श्राप है, क्योंकि उसने गलती की थी, उस गलती की सजा आप अभी भुगता। हालेलुया। रह गई आदम। हालेलुया। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, उसको तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा और वह तेरे लिए कांटे कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा कि तू उसी मिट्टी से निकाला गया, तू मिट्टी है तो तू मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। तो आदमी है, मान लिया और तो घर का काम करे, आदमी है, पसीना बहा बहा की रुपये कमावा है, लेकिन वो फिर भी चिंता नहीं खाता, क्योंकि उसका अगले दिन यूं परेशानी रहेगी कल क्या होगा, कल क्या होगा। इंसान तो ये श्राप दिया कि तू बाहर काम करेगा, तू अपना पसीना बहाओगा, अपना पसीना बहा के तू कमाई करेगा। आज आदमी काम ना करे तो उसने घर की क्या दे निठल्ला है, काम को नहीं करता। तो परमेश्वर ने वो एक श्राप दिया है। आदम हवा थे, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बना के दिया, बाग बना के दिया, नदियां बना के दी, सब कुछ बना के दिया, सब अधिकार दिया। एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती के कारण परमेश्वर ने वो बाग भी छीन लिया, बाग तभी निकाल दिए। वो ऐसो आराम की जिंदगी भी थी, वो भी परमेश्वर ने छीन लिया। तो आज इंसान है, जब इंसान मर गया है तो वो जाके मिट्टी में ही मिल जाए। इंसान जी कुछ भी कमा ले, कितना है धन जोड़ ले, लेकिन वो धन अपने गिले कदे नहीं ले जा सकता, वो लास्ट में मिट्टी में ही मिला। हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हो रही है हवा। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे दिए। हालेलुया। तो फिर मतलब कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा उस गलती के बाद में, और परमेश्वर ने फिर भी दया की, परमेश्वर ने उन पत्ता की जगह चमड़ा के कपड़े उनका बना के दिए। हालेलुया। लेकिन गलतियां पकड़ दो तो परमेश्वर अपने पर दया करे। अगर आपके जीवन में कोई गलती है तो परमेश्वर का क्षमा।
हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला, अपना परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर का अगर कितनी गलती करो, कितनी क्षमा मांगो, परमेश्वर जरूर माफ करेगा। यूँ को नहीं कि जानबूझ के गलती करते 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 जाओ, गेट नहीं बढ़ना। अगर गलती होगी तो क्षमा मांगो, परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा। तो परमेश्वर ने आज अपने सब चीज बताया कि 7 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। आदम हवा ने की गलती करी, हालेलुया। और परमेश्वर ने बताया कि वे किस तरह निकाले गए। शराब अपने पता चला, अपने आज लग यूं ना पता था लेडी जाने की मेंसेज अपने क्यों आवे। ये परमेश्वर की और तो एक श्राप है लेडीजों को जो मेंसेज आ है। अब बालक जमा है, ये भी परमेश्वर की ओर से श्राप है कि उसने गलती करी। अगर वह गलती नहीं करती तो आज अपने पे विपत्ति नहीं आती, लेकिन उसने गलती करी। गलती की वजह से आप हम सभी पाप भोगा। आज आदमी कमावा है, मेहनत करे है, वो भी उसकी एक गलती का। आदम हवा शुरू में पाप नहीं करते तो आज पाप इतना बढ़ता है, लेकिन आदम हवा ने पाप कराया, फिर भी परमेश्वर ने माफ कराया, फिर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह भेज कर अपने पाप उठा लिए, हालेलुया। फिर भी अपने पापा की तौबा करो, परमेश्वर को क्षमा करो, परमेश्वर को क्षमा मांगो, हालेलुया। और आज का जो वचन परमेश्वर दिया, वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती कि परमेश्वर ने ये वचन दिया। परमेश्वर ने आपको बताया कि आप लोगों ने हमारे जो इस सृष्टि के पहले जो नर और नारी तो उनके पाप करे, हालेलुया। किस तरह आप लोग बनाए गए। आज लग लेट जाना यूं ना बनाए कि वो बनाई किस तरह आ गई। जो नए मसीह माँ या फिर अंधकार माँ में है तो उनसे जाकर पूछ लो कि लेडीज किस तरह बनाएंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं। उनके बाप में तो यूं ही है कि भी पेट में तो आई और बस परमेश्वर ने यूं ही बना दी। नहीं, परमेश्वर ने औरत एक पसली के द्वारा बनाई, हालेलुया। आदम है माटी के द्वारा बनाया गया, हवा है वो एक पसली के द्वारा बनाया, हालेलुया। तो आज का वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। जय